हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एनी बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 5, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, और इस यूनिट का हम 5th चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 18 है और आज मैं इस चैप्टर का एक टॉपिक कवर करने वाली हूं, जो कि है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, इसका कंडक्शन कैसे होता है, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। राइट बेटा, तो उससे पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, जो कि है हमारा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। राइट, तो स्टार्ट करेंगे सेशन को। इन्होंने क्या बोला है कि न्यूरॉन जो होता है वो एक्साइटेबल सेल है। राइट, बिल्कुल हमने पढ़ा है कि न्यूरॉन जो है एक्साइटेबल सेल होता है ना। तो न्यूरॉन जो है ये क्या है, एक्साइटेबल सेल्स है, बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज स्टेट। ठीक है, इनकी मेम्ब्रेन जो होती है वो पोलराइज स्टेट में होती है। यहाँ पर क्या होती है, इस मेम्ब्रेन में पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, पोलराइज स्टेट या रेस्टिंग स्टेट कंडीशन में, या मैं बोलूँ यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो आउटर साइड है, ठीक है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इनर साइड नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्लियर है। तो मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइज स्टेट में रहती है। नेक्स्ट है, डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज पोलराइज। क्या आपको पता है कि यहां पर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पोलराइज्ड क्यों होती है? बिल्कुल आयोनिक ग्रेडियंट की वजह से। राइट, आयोनिक ग्रेडियंट जो है वही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए बेटा, इस पोलराइजेशन के लिए। राइट बेटा, तो जल्दी से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं ब्लैंक स्लाइड पर। क्लियर है बेटा? चलिए, तो ब्लैंक स्लाइड पर हम इसी चीज को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की। राइट, किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ओके, हाँ जी, तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, रेस्टिंग स्टेट, ठीक है, जब कोई भी स्टिमुलस नहीं होता। ठीक है, और यहां पर जब क्या है, स्टिमुलस प्रेजेंट है। जब स्टिमुलस प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पर रेस्टिंग स्टेट में कौन सी कंडीशन होती है, इसे हम कहते हैं पोलराइजिंग फेज। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, पोलराइजिंग या पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डीपोलराइजेशन। ये क्या होगा, रीपोलराइजेशन। और आखिरी क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन।
क्या है, हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, तो पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड हाइपर पोलराइजेशन। क्लियर है बेटा? तो हम यहां पर बात करते हैं क्या है, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं बेटा, यहां पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होगा, जल्दी बताइए। यहां पर पोलराइजेशन कंडीशन में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो कितना होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये होता है बेटा -70 मिली वोल्ट, राइट? कितना होता है, -70 मिली वोल्ट। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये होता है बेटा आपका -70 मिली वोल्ट। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? ये यहां पर क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल, राइट? क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये कितना हो जाता है आपका, +30 मिली वोल्ट। ओके, होता क्या है देखिए, यहां पर हमने क्या देखा बेटा, इसे हमने क्या बोला, एक्सोलेमा। ये क्या है हमारी एक्सोलेमा, एक्सॉन की लेयर, इसे हमने क्या कहा बेटा, एक्सोलेमा। तो ये हो गई हमारी एक्सोलेमा। राइट, ये क्या है हमारी एक्सोलेमा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर प्रेजेंट होते हैं कुछ चैनल। क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ये वो चैनल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, चैनल्स है। और ये चैनल्स हैं। ओके, ये दिख रहे हैं आपको? तो यहां पर होता क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और इसे कहते हैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या हमारा एक्सोप्लाज्म है। क्या है, एक्सोप्लाज्म। इस एक्सोप्लाज्म में मैं यहां पर लिख देती हूं, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या है, एक्सोप्लाज्म। राइट, ये क्या है बेटा, एक्सोप्लाज्म है। इस एक्सोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, इस एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है बेटा, यहां पर प्रेजेंट होता है पोटेशियम आयन। यहां पर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, और क्या होते हैं यहां पर, सोडियम आयन, Na+ आयन, इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। क्लियर है? और क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। तो ये क्या है, प्रोटीन्स है। ये क्या है, प्रोटीन्स है। कैसे है, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये है हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। ये क्या है बेटा, प्रोटीन है। कैसे है, नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। यहां पर क्या होता है बेटा, बाहर की तरफ मैं बोलूं तो बाहर क्या होता है, यहां पर पोटेशियम आयन जो है ये कम होते हैं और सोडियम आयन जो है वो ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं, सोडियम आयन जो है ये ज्यादा होते हैं। क्लियर है? तो यहां पर मैं इस मेम्ब्रेन की बात करूं, ड्यूरिंग पोलराइजेशन स्टेट, यहां पर जो मेम्ब्रेन होती है ये ज्यादा परमिएबल होती है, किसके लिए, पोटेशियम के लिए, एज कंपेयर टू
सोडियम के लिए ये नियरली इम्परमिएबल होती है, सोडियम के लिए ये नियरली इम्परमिएबल होती है। अब सिंपल सी बात है, पोटेशियम अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो एक ग्रेडियंट बन गया। अब इससे क्या होगा बेटा, ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम आयन जो होंगे ये बाहर जाएंगे। क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम आयन क्या होंगे, बाहर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या जा रहा है बेटा बाहर, ये जा रहा है पोटेशियम आयन। ठीक है, यहां पर क्या जा रहा है, पोटेशियम आयन। क्लियर है बेटा, ये क्या है, पोटेशियम आयन। ये क्या है, सोडियम। सोडियम का कंसेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, अंदर कम है। ठीक है, तो यहां पर सोडियम आयन जो है वो कम अंदर आ पाते हैं, उसके कंपैरिजन में पोटेशियम बहुत ज्यादा बाहर जा पाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर ये मेम्ब्रेन जो है, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन जो है बेटा, more permeable for sodium ion या potassium ion and nearly impermeable for सोडियम आयन। ठीक है, क्लियर है बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं। अब यहां पर क्या है बेटा, अंदर कैसा चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। कैसे, सोडियम कम अंदर आ पा रहा है, बट इस लीकी चैनल के थ्रू पोटेशियम आयन बहुत सारा बाहर निकल गया। प्लस यहां पर किसका कंसेंट्रेशन बढ़ गया, ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इस नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के कारण यहां पर इस एक्सोलेमा के अंदर की तरफ कैसा चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। और यहां पर बाहर सोडियम आयन ज्यादा है, तो सोडियम आयन की वजह से बाहर क्या हो जाता है, जल्दी बताइए, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है बेटा, बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं। ये कैसे हो रहा है बेटा, ये जो है सोडियम पोटेशियम चैनल्स हैं, ये क्या है, सोडियम पोटेशियम चैनल्स है। ये क्या दिख रहे हैं आपको, सोडियम पोटेशियम चैनल। ये आपको जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप है, राइट। ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये एक्टिवेट होते हैं कब भाई, यहाँ पर एटीपी की जरूरत लगती है, राइट। किसकी, एटीपी की। तो यहाँ पर एक एटीपी जो है यूटिलाइज होता है, राइट। और किसमें, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। क्लियर है बेटा, इसमें क्या होता है, ये सोडियम पोटेशियम पंप है, मतलब ये सोडियम को भी पंप करेगा, पोटेशियम को भी पंप करेगा। कैसे पंप करता है, देखिए यहां पर क्या होता है बेटा, 3 सोडियम बाहर की तरफ पंप करता है। ये कितने, 3 सोडियम बाहर की तरफ पंप करता है। ठीक है, तो यहां पर 3 सोडियम बाहर पंप हुए हैं और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ पंप करता है। 2 पोटेशियम जो है उसे वो अंदर की तरफ पंप कर रहा है, 2 पोटेशियम अंदर की तरफ पंप कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, अंदर पोटेशियम आयन कम जा रहा है, बाहर सोडियम आयन ज्यादा जा रहा है। इसीलिए सोडियम आयन का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ज्यादा है और पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, कम है। क्लियर है बेटा, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। इतना क्लियर हुआ। तो ये क्या है, हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। यहां पर मैं बात कर रही हूं बेटा, ये क्या थे, हमारे लीकी चैनल्स थे। ये हमारे क्या थे, लीकी चैनल्स। तो यहां पर हमने बात करी थी, ये क्या थे, हमारे लीकी चैनल्स। ये लीकी चैनल्स जो है बेटा, ये लीकी चैनल की मैं बात करूं तो ये लीकी चैनल जो है ये ज्यादा परमिएबल होते हैं किसके लिए, लीकी चैनल्स जो है ये मोर परमिएबल होते हैं किसके लिए, more permeable
फॉर पोटेशियम आयन, राइट। तो पोटेशियम आयन के लिए ज्यादा परमिएबल होते हैं एज कंपेयर टू सोडियम आयन। क्लियर है बेटा, समझ में आया? इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम बाहर निकल रहा है और सोडियम कम अंदर आ पा रहा है। तो यहाँ का जो हमने देखा है ग्रेडियंट बना, पोटेंशियल का ग्रेडियंट बना, वो कितना हो गया? -70 मिली वोल्ट। क्लियर है बेटा? अब होता क्या, ये तो तब की कंडीशन थी जब कोई भी इंपल्स नहीं आया, राइट, कोई भी स्टिमुलस नहीं आया। अब यहां पर मैं बात करूंगी जब स्टिमुलस आया, ठीक है। तो स्टिमुलस आता है तो क्या होता है, देखिए ये क्या है बेटा, ये क्या है हमारा, ये है हमारा न्यूरॉन, और ऐसा फिर दूसरा न्यूरॉन यहां पर इस तरीके से आपने देखा है जुड़ा होता है, ठीक है। ये दूसरा न्यूरॉन, ओके, इस तरीके से यहां पर ये दूसरा न्यूरॉन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, दूसरा न्यूरॉन, ओके। तो यहां पर क्या है बेटा, देखिए स्टिमुलस आया, उस स्टिमुलस को किसने रिसीव किया, स्टिमुलस को रिसीव किया, ये सपोज स्टिमुलस आया, ये स्टिमुलस आया, इस स्टिमुलस को रिसीव किया इसने, ठीक है। स्टिमुलस को रिसीव किया किसने, डेंड्राइट्स ने। डेंड्राइट से वो साइटोन के पास गया, यहां पर जनरेशन हुआ इम्पल्स का, एंड यहां पर वो ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो यहां पर इम्पल्स जो है वो ट्रांसफर हुआ, इम्पल्स जो है वो क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो क्या हुआ, देखिए यहां पर ये जो मेम्ब्रेन है बेटा, यहां पर जो हमारी एक्सोलेमा है, इसमें क्या होते हैं, सोडियम चैनल्स भी होते हैं, ये सोडियम चैनल्स हैं। ये कौन है बेटा, सोडियम चैनल, ठीक है। ये क्या है, सोडियम चैनल, ये हमारे सोडियम चैनल्स हैं। और ये हो गए हमारे पोटेशियम चैनल, ये क्या हो गए हमारे पोटेशियम चैनल, ये क्या हो गया हमारे पोटेशियम चैनल, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बात कर रही हूं, देखिए क्या बात कर रहे हैं हम, ये सोडियम चैनल हो गए, ये पोटेशियम चैनल हो गए। तो सोडियम एंड पोटेशियम चैनल दोनों है, बट जैसे ही स्टिमुलस आता है वो स्टिमुलस आगे बढ़ा। अब स्टिमुलस आगे बढ़ा तो सोडियम चैनल जो है ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो सोडियम चैनल ओपन हुए तो यहां पर सोडियम अंदर आया, क्या आया, सोडियम चैनल ओपन हुए तो सोडियम अंदर आया, ये क्या जा रहा है, सोडियम अंदर जा रहा है, ठीक है। सोडियम क्या है, अंदर जा रहा है। पोटेशियम भी अंदर जा रहा है बट इतना ज्यादा अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये पोटेशियम भी अंदर गया, बट सोडियम क्या है, ज्यादा अंदर जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर ज्यादा सोडियम प्रेजेंट है, मतलब अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा आ गया, ठीक है। बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो अंदर आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए होगा क्या बेटा, अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, अभी भी यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, अभी भी यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, बट उस नेगेटिव चार्ज प्रोटीन को कंपनसेट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। इसीलिए इस एक्सोलेमा के इनर साइड कैसा चार्ज हो जाता है, बताइए, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया, बाहर की तरफ क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इन चैनल को हम बोलते हैं सोडियम चैनल, ठीक है। ये क्या है हमारे सोडियम चैनल, ये कैसे हो गए, ओपन, ठीक है। ये क्या है, सोडियम चैनल है जो कि क्या हो गए, ओपन, ये है हमारे सोडियम चैनल, ये कैसे हो गए बेटा, ओपन हो गए, ये कैसे हो गए, ओपन, ओके। और वहीं पर मैं बात करूं, ये वाले जो दिख रहे हैं आपको, ये कौन से चैनल है, पोटेशियम चैनल है, ये क्या है, पोटेशियम चैनल, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है बेटा,
सोडियम चैनल जो है इसे हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल, इन्हें हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल, राइट। अब ज्यादा सोडियम अंदर गया है, इतना ज्यादा सोडियम अंदर गया है तो एक ग्रेडियंट बन गया है, वो कितना बन गया, 30 मिली वोल्ट, ठीक है। तो जैसे ही 30 मिली वोल्ट यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट बनता है, ये चैनल जो है इनएक्टिव हो जाते हैं। कौन से चैनल इनएक्टिव हो जाते हैं, सोडियम चैनल जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। एंड अब आगे क्या होगा बेटा, पोटेशियम चैनल जो है वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्लियर है। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, तो यहां पर हम नेक्स्ट बात करेंगे डीपोलराइजेशन की। तो यहां पर क्या होता है, जैसे ही, ठीक है, पोटेंशियल कितना होता है, 30 मिली वोल्ट होता है, जैसे ही पोटेंशियल कितना हो रहा है, 30 मिली वोल्ट, when membrane potential reaches 30 millivolt प्लस 30 मिली वोल्ट, तो क्या हो जाता है यहां पर, इनएक्टिवेशन हो जाता है किसका, राइट। तो यहां पर जैसे ही ऐसा होगा, इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल, राइट, सोडियम राइट, और क्या होगा बताइए, यहां पर ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल, ठीक है बेटा। तो यहां पर सोडियम चैनल जो है ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। सोडियम चैनल जो है ये क्या हो गया, क्लोज हो गए, ये क्या हो गए, क्लोज। सोडियम चैनल जो है बेटा ये क्या हो गए हैं, क्लोज हो गए। ये देखिए, ये मैं क्लोज कर देती हूं, ये क्लोज हो गए, ठीक है। तो सोडियम चैनल जो है इनएक्टिव हो गए, सोडियम चैनल क्या हो गए, इनएक्टिव हो गए, ठीक है। एंड पोटेशियम चैनल जो है, क्या बेटा, पोटेशियम चैनल जो है ये कैसे हो गए, एक्टिव, ओपन हो गए, ठीक है। तो यहां पर पोटेशियम आयन जो होगा क्या जाएगा, बाहर जाएगा, ठीक है। सोडियम अंदर नहीं आ रहा बट पोटेशियम बाहर जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर पोटेशियम बाहर जा रहा है, क्या हो रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, ठीक है। तो यहां ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम बाहर गया, क्लियर है। अब इसकी वजह से क्या होगा बेटा, जल्दी बताइए, यहां पर क्या होगा, ये जो है मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी फिर चेंज हो गई, ठीक है। यहां पर मेम्ब्रेन अब ज्यादा परमिएबल हो गई पोटेंशियल के लिए, किसके लिए, पोटेशियम के लिए। तो इससे क्या होगा बेटा, अब चार्ज फिर से चेंज हो जाएगा, कैसा, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव आयन ज्यादा बाहर निकल रहा है, ठीक है। और इम्परमिएबल है किसके लिए, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए, वो तो बाहर निकल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो अंदर यहां पर क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, राइट। तो ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की वजह से अंदर का चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव, और बाहर का चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, ये पोटेशियम आयन जो है इनका जो चैनल है ये ओपन रहता है, काफी लंबे समय तक ओपन रह जाता है, जिससे क्या होता है, यहां पर ये अचीव करना चाहता है कितना, ये अचीव करना चाहता है -70 मिली वोल्ट, राइट। ये पोटेंशियल, राइट, मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव करना चाहता है कितना, -70 मिली वोल्ट, ठीक है। बट होता क्या है, ये पोटेशियम चैनल थोड़ी देर और क्या होते हैं, ओपन रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा,
ये तो क्या है, क्लोज है। ये क्या है, सोडियम चैनल, ये तो क्या है, क्लोज है। और यहां पर ये क्या है हमारे, पोटेशियम चैनल। ये क्या है बेटा, पोटेशियम चैनल। तो ये है हमारे पोटेशियम चैनल। तो यहां पर पोटेशियम चैनल के हाइपर एक्टिवेशन की वजह से ज्यादा पोटेशियम आयन बाहर निकल जाते हैं। क्या होते हैं, पोटेशियम आयन जो है वो बाहर निकल गए, ज्यादा पोटेशियम आयन बाहर निकल गए, जिसकी वजह से ये पोटेंशियल मेम्ब्रेन, राइट, ये कितना पहुंच जाता है, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इक्वल्स टू -90 मिली वोल्ट। ठीक है, ये कितना पहुंच जाता है, माइनस 90 मिली वोल्ट। ठीक है, ये -90 मिली वोल्ट कैसे पहुंच गया बेटा, यहां पर ये जो पोटेशियम चैनल है ये काफी समय तक क्या रहे, ओपन रहे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, ये ऐसा क्यों हुआ, ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम बाहर चले गए और अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट है बेटा, जल्दी बताइए। यहां पर प्रेजेंट है ये प्रोटीन जो कि कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। तो ये तो बाहर निकल नहीं पाया, तो अंदर का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल गया। तो डोमिनेट कौन कर रहा है, अंदर नेगेटिव चार्ज। तो अंदर कैसा होगा बेटा, यहां पर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव, राइट, अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। पोटेशियम चैनल यहां पर ओपन है और सोडियम चैनल क्या हो गए, इनएक्टिवेट। तो ये सोडियम चैनल जो है ये क्या हो गए, क्लोज हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, क्लोज्ड। ठीक है बेटा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? चलिए एक बार समझ लेते हैं हम। यहां पर इन्होंने क्या बोला है बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। बिल्कुल, सोडियम चैनल प्रेजेंट है, पोटेशियम चैनल प्रेजेंट है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इन्होंने यही बोला कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ion channels are present on the neural membrane. ठीक है, these ion channels are selectively permeable to the different ion. ये ion channels जो होते हैं ये different ions के लिए selectively permeable हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो देखिए बेटा, अब क्या बोल रही है, When a neuron is not conducting any impulse, ठीक है, जब न्यूरॉन कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा है ना, मैं अपने बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट में हूँ, कोई स्टिमुलस नहीं मिल रहा है, तो मेरे न्यूरॉन जो है वो किस कंडीशन में है बताइए, वो रेस्टिंग स्टेट में है। ठीक है, तो जब न्यूरॉन क्या है, अपनी रेस्टिंग स्टेट में है, नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, द एक्सोनल मेम्ब्रेन, एक्सोनल मेम्ब्रेन आपको पता है इज कंपैरेटिवली more permeable to potassium ions and nearly impermeable to sodium ions। तो यही तो मैम ने समझाया था पीछे कि देखिए जब रेस्टिंग स्टेट रहती है, पोलराइजेशन रहता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट होता है। कैसे होता है ये -70 मिलीवोल्ट? क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटा जो लीकी चैनल्स है ये ज़्यादा परमिएबल होते हैं, किसके लिए? पोटेशियम आयन के लिए। और यहीं पर मैंने नीचे लिखा हुआ है, देखिए, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन मोर परमिएबल फॉर पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमिएबल फॉर सोडियम आयन। ठीक है, किसके लिए? सोडियम आयन के लिए ये नियरली इम्परमिएबल होते हैं। क्लियर है बेटा? यहां पर देखिए आगे क्या बोला इन्होंने, सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन प्रेजेंट इन द
एक्सोप्लाज्म। ठीक है, तो मैंने क्या बोला बेटा, यहां पर जो मेम्ब्रेन है, राइट, ये जो मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन जो है बेटा ये नियरली इम्परमिएबल होती है। किसके लिए? ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए क्या है? इम्परमिएबल है। क्या है? इम्परमिएबल। ठीक है, ये बाहर नहीं जा पाते, तो बाहर नहीं जा पा रहे तो अंदर नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है और पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है जल्दी बताइए? इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अंदर ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है, डोमिनेट कर रहा है, इसलिए अंदर नेगेटिव चार्ज आ रहा है एक्सोनल मेम्ब्रेन के और बाहर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। राइट बेटा? इम्परमिएबल। ठीक है, क्लियर है बेटा? इतना समझ में आया कि नहीं? ओके, आगे देखिए क्या बोलते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहां पर क्या हुआ देखिए, एकदम से देखना, बिल्कुल आएगा भी, क्या होगा? स्टिमुलस आएगा। ओके, देखिए स्टिमुलस आया, ये चैनल ओपन, सोडियम चैनल ओपन, सोडियम अंदर आ रहा है, देखिए आ रहा है आ रहा है आ रहा है, सोडियम चैनल अंदर आ रहा है। तो ये मेम्ब्रेन का जो क्या बोलेंगे यहाँ पर चार्ज है वो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। पहले पॉजिटिव बाहर था, नेगेटिव अंदर था, जैसे ही स्टिमुलस आया, इंपल्स आया, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? बाहर, पॉजिटिव अंदर हो जाएगा। क्लियर है? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, वो कौन सी कंडीशन है? वो डीपोलराइजेशन कंडीशन दिखा रहा है। ठीक है, जो ये दिख रहा है ये डीपोलराइजेशन है। इससे पहले पोलराइजेशन दिखाई थी जिसमें वो अंदर नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे थे। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ? आगे देखिए क्या बोल रहे हैं ये, consequently the exoplasm inside the axon, right, exoplasm inside the axon contains high concentration of potassium and negatively charged proteins and low concentration of सोडियम। इन्होंने क्या बोला? एक्सोप्लाज्म मतलब इनसाइड इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में क्या है बेटा बताइए? हाई कंसंट्रेशन है पोटेशियम का, नेगेटिवली चार्ज का, एंड लो कंसंट्रेशन है किसका? सोडियम का। तो यही देखिए ना, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है पोटेशियम का, हाई कंसंट्रेशन है प्रोटीन का, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन का, और लो कंसंट्रेशन है किसका? सोडियम का। इसका कैसा है बेटा? हाई कंसंट्रेशन है। इसका कैसा है? हाई कंसंट्रेशन है। क्लियर है? आगे देखिए, in contrast fluid outside the axon contains low concentration of potassium, high concentration of sodium and thus form concentration gradient। वहीं पर बाहर की तरफ लो कंसंट्रेशन है पोटेशियम का और हाई कंसंट्रेशन है सोडियम का, जिसके वजह से यहां पर क्या बन गया? ग्रेडियंट बन गया। क्या बन गया? ग्रेडियंट बन गया। ठीक है, तो क्या बन गया बेटा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। राइट बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? चलिए आगे देखिए, अभी क्या बोल रहे हैं? दीज आयोनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन। देखिए यहां पर याद रखिएगा, इस आयोनिक ग्रेडियंट को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रिस्पॉन्सिबल फॉर आयोनिक ग्रेडियंट। ये आयोनिक ग्रेडियंट को बनाने के लिए क्या है बेटा? रिस्पॉन्सिबल है। राइट, ये आयोनिक ग्रेडियंट को बनाने के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो देखिए इन्होंने क्या बोला? दीज आयोनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन। तो यहां देखिए, यहां पर आयन का मतलब सोडियम एंड पोटेशियम पंप के थ्रू यहां पर आयन का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। देखिए एटीपी यूटिलाइज हो रही है। राइट, क्लियर है बेटा? तो इन्होंने क्या बोला है? द सोडियम पोटेशियम पंप विच ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटवर्ड एंड 2 पोटेशियम इनटू द सेल। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला बेटा? यहां पर देखिए 3 सोडियम आउटसाइड हो रहा है, 2 पोटेशियम इनटू द सेल हो रहा है। क्लियर है? तो इन्होंने यही बोला है 3 आउटवर्ड क्या? सोडियम और 2 पोटेशियम इनवर्ड। इसको कैसे याद रखना है? नोकिया, नोकिया मोबाइल सभी ने देखा होगा। ठीक है, पुराना मोबाइल आता था एक नोकिया, नोकिया से याद रखना है आपको यहां पर ये चीज। ठीक है, किसका? सोडियम पोटेशियम पंप का। कैसे याद रखना है? नोकिया। राइट,
नोकिया किसके लिए याद रखना है आपका? सोडियम पोटेशियम पंप के लिए। किसके लिए याद रखना है? सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, जब सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होते हैं तो क्या होता है? देखिए, N से क्या है? सोडियम। N से क्या है? सोडियम। ठीक है, K से क्या है? पोटेशियम। पता है ना? यहां देखिए उन्होंने यही तो बोला है कि सोडियम पोटेशियम कितने कितने हो रहे हैं यहां पर? 3 और 2 और 1 ATP लगती है, राइट? तो यहां पर क्या है बेटा? सोडियम, N से सोडियम और K से पोटेशियम। ठीक है, और A से क्या है बेटा? ATP। क्या है A से? ATP। ठीक है, और आपको सभी को काउंटिंग तो आती ही है। क्या आती है? काउंटिंग आती है। कैसी? 3, 2, 1। क्या? 3, 2, 1। ठीक है, तो 3, 2, 1 आपको याद रखना है। यहां पर देखिए 1 बन रहा है, ये 1 बन रहा है, लास्ट में क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो 3 सोडियम कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर, और इस 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर करने के लिए 1 ATP जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो यहां पर 3 सोडियम है वो क्या होती है? आउटवर्ड, और ये यहां पर ये इनवर्ड मूव होते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं? तो देखिए, एज अ रिजल्ट आउटर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन possesses पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से क्या होगा बताइए? एक्सोनल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ज्यादा सोडियम बाहर जा रहा है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है। इनर सरफेस बिकम नेगेटिवली चार्ज। इनर सरफेस कैसे होगी? नेगेटिवली चार्ज होगी। देयरफॉर इज पोलराइज्ड। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। तो ज्यादा पोटेशियम क्या हो रहा है बेटा? यहां पर लीकी चैनल के थ्रू बाहर जा रहा है और ये एक्टिवेट हो रहा है, तो सोडियम ज्यादा बाहर, पोटेशियम कम अंदर। इसकी वजह से अंदर का चार्ज कैसा हो गया? नेगेटिव, क्योंकि यहां पर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो है वो डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक्सोनल मेम्ब्रेन के इनर साइड नेगेटिव चार्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बोलोगे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। राइट बेटा, क्लियर है? आगे देखते हैं। अभी देखिए इन्होंने क्या बोला? द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। तो यहां पर देखिए मैंने रेस्टिंग पोटेंशियल आपको लिखा हुआ है, वो कितना है? -70 मिलीवोल्ट। तो ये किसके बीच का है? आउटर और इनर साइड के बीच का पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है, राइट, इस मेम्ब्रेन के बीच का जो पोटेंशियल है उसे हम क्या बोल रहे हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल। क्लियर है? यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन, right, mechanism of generation of nerve impulse and its conduction along the axon। तो हमने देखा है कि प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक जो यहाँ पर नर्व होते हैं, इसके बीच में क्या होता है बेटा? ट्रांसफर होता है। इम्पल्स जो है वो क्या होती है? ट्रांसफर होती है। नर्व इम्पल्स ट्रांसफर होते हैं। जनरेशन कैसे होता है वो सब चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां पर क्या मिला भाई? स्टिमुलस मिला। व्हेन अ स्टिमुलस अप्लाइड एट अ साइट ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन एट द साइट ए बिकम फ्रीली परमिएबल टू सोडियम। जैसे ही स्टिमुलस मिलता है इस एक्सोनल मेम्ब्रेन को, तो ये मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल हो जाती है। किसके लिए? सोडियम आयन के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा सोडियम आयन क्या होते हैं? अंदर आते हैं। ठीक है, दिस लीड्स टू रैपिड इनफ्लक्स। अंदर आना मतलब इनफ्लक्स होना। दिस लीड्स टू रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम followed by the reversal of the polarity at the site, it means the outer। अब क्या होगा बेटा? पहले आउटर साइड पॉजिटिव था, इनर नेगेटिव था। किसकी वजह से? क्योंकि बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा था, इसलिए बाहर पॉजिटिव चार्ज हो रहा था। अब सोडियम आयन अंदर आ रहा है, इन्फ्लक्स हो रहा है, उनका रैपिड इन्फ्लक्स हो रहा है, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये जो मेम्ब्रेन पे चार्ज था वो रिवर्स हो गया। मतलब अब अंदर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? पॉजिटिव होगा। बाहर क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर है? सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड द इनर साइड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज होगी और इनर मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है?
स्टिमुलस मिलने पर क्या होता है, सोडियम चैनल जो है ये ओपन होते हैं, राइट। यहाँ पर रैपिड इन्फ्लक्स होता है किसका, सोडियम आयन का, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन के इनर साइड पॉजिटिव चार्ज और मेम्ब्रेन के आउटर साइड नेगेटिव चार्ज, राइट बेटा। इसी को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन और इस पोटेंशियल को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो देखिए हुआ क्या, यहां पर बेटा स्टिमुलस मिला, यहां पर क्या मिला, स्टिमुलस मिला। तो जैसे ही स्टिमुलस मिला, राइट, इस जगह पर जो सोडियम चैनल थे, सोडियम चैनल क्या हो गए, ओपन हो गए। अब ओपन हो गए जिसकी वजह से रैपिड इन्फ्लक्स हो रहा है, क्या हो रहा है, रैपिड इन्फ्लक्स हो रहा है किसका, सोडियम का, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, ठीक है। तो ज्यादा सोडियम अंदर जा रहा है, ज्यादा सोडियम अंदर जा रहा है, तो यहां पर अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज। जितनी जगह पर इंपल्स जो है वो कंडक्ट हुआ है उतनी ही जगह पर ये होगा चेंज, ठीक है। यहाँ के सोडियम चैनल अभी भी क्लोज्ड है, राइट, ये अभी भी क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब ये इतने ज्यादा परमिएबल नहीं है, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, ये जो इंपल्स है ये आगे पहुंचेगा, राइट, इंपल्स आगे पहुंचेगा तो ये सोडियम के चैनल बंद हो जाएंगे और ये ओपन हो जाएंगे, ये ओपन होंगे तो यहां पर सोडियम अंदर जाएगा, यहां सोडियम अंदर जाएगा तो अब यहां का चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर का चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर है। फिर क्या होगा बेटा, ये चैनल बंद होंगे, ये इंपल्स यहां पहुंचेगा तो ये ओपन हो जाएंगे, राइट, ये ओपन हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, क्लोज। और ऐसे ही पूरे अलोंग द लेंथ जो है इंपल्स जो है वो कंडक्ट होता है, क्या होता है बेटा, कंडक्ट होता है, क्लियर है। यहां था, यहां से इंपल्स यहां पहुंचा और वापस चार्ज जो पहले था वो वैसे यहां पर आ गया, मतलब बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, क्लियर है बेटा। समझ में आया ये मैम ने क्या कर दिया, क्या करा, यहां इंपल्स है तो यहां के सोडियम चैनल जो है ये क्या है, ज्यादा परमिएबल हो गए, जिसकी वजह से ज्यादा अंदर किसका इन्फ्लक्स हो रहा है, सोडियम का। तो सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव चार्ज। इतनी जगह पर अभी भी पोलराइजेशन वाली स्टेट है, ठीक है, ये पोलराइज्ड है, ठीक है, रेस्टिंग स्टेट है। अब होगा क्या, इंपल्स यहां पहुंचा, इंपल्स यहां पहुंचा तो यहां से इंपल्स हट चुका है, जैसे ही इंपल्स हटेगा ये हो गए इनएक्टिव, ये क्या हो गए, इनएक्टिव, ठीक है। तो यहां पर ये पोलराइज हो गया, अब ये डीपोलराइज हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रीपोलराइज्ड और ये क्या हो गया, डीपोलराइज्ड, राइट। और अभी ये क्या है बेटा, पोलराइज्ड है। अब होगा क्या, ये इंपल्स जो है यहां से यहां कंडक्ट करेंगे, तो अब जब इंपल्स यहां पर कंडक्ट होंगे तो यहां से ज्यादा इन्फ्लक्स होगा सोडियम का, तो ये रिपोलराइज हो जाएगा, पहले जैसी कंडीशन में होगा और ये डीपोलराइज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। तो इस तरीके से अलोंग द लेंथ इंपल्स का क्या होता है बेटा, कंडक्शन होता है, क्लियर है। चलिए तो देखिए, द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, इन्होंने क्या बोला, द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन at the site of A is thus reversed and hence depolarized, ठीक है। तो पहले पोलराइज्ड थी, अब यहाँ पर स्टिमुलस मिलने के बाद जैसे ही सोडियम चैनल ओपन हुए, राइट, तो वोल्टेज गेटेड चैनल के ओपन होने की वजह से ज्यादा सोडियम अंदर आया, तो क्या हुआ, यहाँ पर चार्ज जो है रिवर्स हो गया, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट अ साइट ऑफ ए कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को अब हम क्या बोल रहे हैं बेटा, एक्शन पोटेंशियल, विच इज इन फैक्ट टर्म्ड एज नर्व इंपल्स। जैसे हम क्या बोल रहे हैं भाई, नर्व इंपल्स, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, राइट बेटा। चलिए आगे बढ़े। अभी देखिए, एट साइट इमीडिएटली अहेड, एट साइट इमीडिएटली अहेड अ एक्सॉन, द एक्सॉन साइट बी, membrane has positive charge on the outer side। अभी देखिए वहां पर क्या है बेटा, B साइड पर अभी भी क्या है बेटा, पोलराइजेशन है, सरफेस एंड नेगेटिवली चार्ज ऑन द इनर सरफेस, ठीक है। एज अ रिजल्ट अ करंट फ्लो, अब करंट फ्लो तो करेगा ना बेटा, तो करंट फ्लो करेगा तो अब क्या होगा, ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम ए टू बी, इनर सरफेस ए से बी की तरफ क्या होगा, करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से अब बी साइड पर अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव होगा और ए साइड पर पहले जैसा, जैसे कि बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, वो हो जाएगा, क्लियर है। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो देखिए क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर यहाँ इम्पल्स मिला था, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पहुंचा, ठीक है, बी पर पहुंचा इनर साइड से। तो देखिए पहले यहाँ पर मिला था तो इतनी जगह का अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, बाकी ये पोलराइज स्टेट है। यहाँ से यहाँ तक डीपोलराइजेशन हुआ, ये देखिए ये डीपोलराइजेशन है, राइट। और यहां से लेके यहां तक अभी भी क्या है, पोलराइजेशन है, मतलब रेस्टिंग स्टेट है। अब हुआ क्या बेटा, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां से ए पार्ट से बी की तरफ गए, अंदर से, है ना, ए से बी की तरफ गए, तो यहां पर चार्ज जो है वो यहां पर ट्रांसफर हुआ, ठीक है। देखिए कैसा हो गया, यहाँ पर ये अंदर गए तो ये आपके सोडियम चैनल ये ओपन हो गए, ये ओपन हो गए, तो यहाँ पर इन्फ्लक्स होगा किसका, सोडियम आयन का। तो यहाँ पर सोडियम आयन इन्फ्लक्स हुआ, तो अब यहाँ का चार्ज पॉजिटिव, राइट, और यहाँ का नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ का पहले जैसा हो जाएगा, मतलब अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव। समझ में आया? जल्दी बताइए। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्होंने क्या बोला, ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लोज फ्रॉम बी टू ए, अंदर क्या है ए टू बी और बाहर से क्या होगा बी टू ए, अंदर ए टू बी और बाहर बी टू ए। तो एक पूरी साइकिल बन रही है, राइट, एक पूरी साइकिल बन रही है किसकी, करंट के फ्लो की, ठीक है। टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ द करंट फ्लो, है ना, आपने सर्किट पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो आपने क्या देखा है कि बेटा सपोज यहां पर हमने क्या बोला कि ये देखिए यहां पर एक रेजिस्टेंट है, ठीक है, ये पैरेलल में दो रेजिस्टेंट लगे हैं, एक ये, ठीक है। यहां पर ये जो है किससे, ये कनेक्ट है, क्लियर है बेटा। यहां से हम क्या बोल रहे हैं, करंट को फ्लो करा रहे हैं, तो करंट फ्लो हो रहा है, सपोज ये करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट यहां से जा रहा है, जैसे कि I1 करंट यहां जा रहा है और I2 करंट यहां जा रहा है, क्लियर है। तो अब यहां पर क्या होगा बेटा, I2 करंट यहां से यहां आएगा, I1 यहां से यहां आएगा, और इसमें I करंट आ गया, क्लियर है। तो ऐसा ही तो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए घूम फिर के वही चीज चल रही है सेम, यहाँ पर अंदर से ए से बी की तरफ करंट का फ्लो हो रहा है और बाहर से बी से ए की तरफ करंट का फ्लो हो रहा है, तो एक करंट का पूरा सर्किट बन गया, ठीक है, करंट फ्लो का एक सर्किट बन गया। हेंस द पोलैरिटी एट द साइट इज रिवर्स, ठीक है, अब पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, एंड एन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइट बी। अब एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो गया किस पर, साइट बी पर। ऐसे ही हम साइट सी बना लेंगे, तो बी से सी की तरफ जाएगा और बाहर से सी से बी की तरफ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा सी पॉइंट पर, क्लियर है। ऐसे ही इंपल्स का क्या होता है, कंडक्शन होता है, राइट बेटा। समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। अभी देखिए, दस द इम्पल्स मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइट ए अराइव्स एट बी। तो यहाँ ए पर क्या हुआ, जनरेशन हुआ, बी पर कंडक्शन हुआ है, राइट। इस इम्पल्स का या एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन ए पर हुआ है, कंडक्शन बी पर हुआ है, क्लियर है बेटा। द सीक्वेंस इज रिपीटेड अलोंग द लेंथ, ये सीक्वेंस मैंने क्या बोला, मैंने सी भी बना दिया, डी भी बना दिया। तो जनरेशन ए पे हुआ, कंडक्शन ए से बी से सी से डी, राइट बेटा। एक्सॉन एंड कॉन्सिक्वेंटली द इम्पल्स इज कंडक्टेड, इम्पल्स क्या हो रही है, कंडक्ट हो रहा है, क्लियर है बेटा। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। आगे देखिए, द राइस इन द स्टिमुलस। अब क्या होगा भाई, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये कंडक्शन क्यों हो रहा है भाई, सिंपल सी बात है, फिर से स्टिमुलस चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो हम उस स्टिमुलस को लेने के लिए पहले फिर से पोलराइज्ड वाली स्टेट में जाना चाहेंगे ना, इसीलिए ये आगे कंडक्ट कर देता पहले वाले इम्पल्स को, ठीक है। फिर से वो लेगा, फिर से आगे पहुंचाएगा, फिर लेगा, फिर आगे पहुंचाएगा, तो ये चलता रहता है, क्लियर है। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला, द राइस इन स्टिमुलस इंड्यूस परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। तो बेटा जब तक स्टिमुलस मिलेगा तब तक ही सोडियम जो है इसकी परमिएबिलिटी जो है वो बनी रहेगी। जैसे ही स्टिमुलस गया, ये सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे, इनकी परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये कम सोडियम अब अंदर जाएंगे, ठीक है। इट इज क्विकली फॉलोड बाय द राइस इन परमिएबिलिटी ऑफ
पोटेशियम। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, परमिएबिलिटी अब क्या हो रही है, कम हो रही है। तो देखिए यहाँ पर तो मैंने क्लोज कर दिए, अब किसकी परमिएबिलिटी बढ़ रही है, पोटेशियम की परमिएबिलिटी बढ़ रही है और पोटेशियम बाहर ज्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से फिर से क्या हो जाएगा, रीपोलराइजेशन हो जाएगा, राइट। रीपोलराइजेशन मतलब यहाँ पर फिर से -70 मिलीवोल्ट यहाँ पर आ जाएगा। ये तो कब है बेटा, ये तो जब यहाँ पर हमने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया तब ये है, और जैसे ही ये जनरेट होगा तो सोडियम चैनल इनएक्टिवेट हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल एक्टिवेट हो जाएंगे, ओपनिंग हो जाएगी। क्लियर है बेटा? चलिए, इतना समझ में आया तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी देखिए इन्होंने क्या बोला, विथ इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, within the fraction of second potassium diffuses outside the membrane। देखिए within a second यहाँ पर देखिए पोटेशियम आउटसाइड डिफ्यूज कर रहे हैं, है ना। तो जैसे ही देखिए स्टिमुलस गया, ये क्लोज हो गया, यहाँ पर इसकी परमिएबिलिटी खत्म हो गई, ये बाहर की तरफ डिफ्यूज कर रहे हैं। क्लियर है? एंड रीस्टोर्स द रेस्टिंग पोटेंशियल, और इन्होंने रीस्टोर कर दिया किसको, रेस्टिंग पोटेंशियल को, मतलब अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। क्लियर है बेटा? आगे देखिए, of the membrane at the site of excitation and the fiber become one more responsive to further stimulation। अब बेटा यहाँ पर जो फाइबर है वो दूसरे स्टिमुलेशन के लिए क्या है, रेडी है, राइट। फिर से बेटा ऐसा नहीं है, ये मैंने आपको दिखाया एक ही है किस तरीके से काम चल रहा है। क्लियर है? मैंने अलग अलग पूरी प्रोसेस समझाई है आपको, बट काम एक ही पर चल रहा है। क्लियर है? और ऐसे ही अलोंग द लेंथ ये काम चलते रहता है। क्लियर है बेटा? चलिए, तो यहां तक समझ में आया कि नहीं? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, बताइए। तो यहीं पर हम सेशन को समाप्त करेंगे। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहाँ टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट या किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है, तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विथ एडवांस थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज। साथ में एनसीईआरटी सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो, बट हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपके थ्योरी पार्ट के साथ आपका सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए। आप डेली प्रैक्टिस कर पाएं, आप डेली रिविजन कर पाएं, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमने इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है, जिससे आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट होने वाली है। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल, जिस पर हम क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं, इंग्लिश मीडियम चैनल, जिस पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। इन दोनों चैनल पर आपको 100% फ्री एजुकेशन मिलती है। मतलब इन दोनों चैनल पर पढ़ने के लिए आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। इन दोनों चैनल पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।